नोएडा आज पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। जगह जगह आगजनी है। एनएच को जाम कर दिया गया है। पर ऐसा क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? आइए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि मैंने स्टडी किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र अचानक धधक उठा है। ये घटना शुरू होती है 9/4/2026 से। यहाँ पर एक फैक्ट्री कर्मचारी में प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो जाता है। कई हजार कर्मचारी रोड पर उतर आते हैं और एनएच को भी जाम कर देते हैं। 62 का रास्ता हो या फिर छिजारसी का रास्ता हो या अन्य कोई भी रास्ता हो, वो सब एनएच के रास्ते पर जो कनेक्ट होते हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। रास्ते से आप एनएच पर नहीं चढ़ सकते। इनमें से किसी को भी जो व्यक्ति थे, किसी को मृतक के यहाँ जाना था, तो किसी से को समय से कोर्ट पहुंचना था, किसी को डॉक्टर के पास पहुंचना था, किंतु सभी रास्तों को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है और आम जनता परेशान होती है। वेतन की मांग शांति से भी की जा सकती थी, धरना प्रदर्शन शांति से भी किया जा सकता था, या टीम का एक नेता चुनकर उसके माध्यम से भी किया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आगजनी भी हुई, काफी कंपनीज में तोड़फोड़ भी हुई, कंपनियों में आग भी दी गई, जबरदस्ती उनका गेट भी तोड़ा गया। ऐसी सारी घटनाएं हुई और परेशान हुई असहाय जनता। इसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि मुजफ्फरनगर में मौजूद थे, उन्होंने सोमवार को यह भी कहा कि औद्योगिक अशांति पैदा कर रहे व्यक्तियों से सावधान रहें। हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, उद्यमी को सुरक्षा देगी, श्रमिकों को संरक्षण देगी। सफाई कर्मी हो या आउटसोर्स कर्मी, सभी को न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी और इसमें किसी को भी मध्यस्थ नहीं बनाया जाएगा। ये सीएम योगी सोमवार को ही ये बात कहते हैं, जो कि उस समय मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहे थे। किंतु भीड़, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तोड़फोड़ या आगजनी ही करना चाहती थी, वो शांति की भाषा नहीं सुनना चाहती थी। प्रशासन जाम को ओपन नहीं करा पाता। कई घंटों तक यही दृश्य रहता है और आम जनता बहुत परेशान होती है। यही तक नहीं, कर्मचारियों ने तकरीबन 13 क्षेत्रों में जमकर तोड़फोड़ की और प्रशासन के कई वाहनों को तोड़फोड़ कर कर उन्हें फेंक कर उनमें आग भी दे दी गई। पत्थरबाजियां भी की गई, प्रशासन के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। जो आरक्षी यहां जनता का बचाव करने आए थे उन पर भी पत्थरबाजी हुई। काफी वीडियोज सार्वजनिक भी हुई हैं। अब नोएडा के फैक्ट्री कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की मांग, जैसा कि 9/4/2026 को हरियाणा सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में फैक्ट्री के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 35% बढ़ाने का निर्णय किया था, तो वहीं से 10/4/2026 को जो नोटिफिकेशन जारी किया, तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी नोएडा में विशेष तौर पर ये हंगामा, ये प्रदर्शन शुरू हो गया। अगर हम वेतन की बात करें तो आज हरियाणा में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनका 15,220 है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों का वेतन 11,313 रुपए है। और जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं उनका हरियाणा में 16,780 रुपीज है, जबकि यही वेतन उत्तर प्रदेश में 12,445 रुपीज है। और जो वर्कर पूरी तरीके से स्किल हैं, जो पूरी तरीके से हैं, उनको हरियाणा में 18,500 और जबकि उत्तर प्रदेश में 13,940 रुपीज हैं। और जो हाई हैं उनको उत्तर हरियाणा में 19,425 रुपीज पे किया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा। फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे वो मुख्यतः 5 मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कंटिन्यू महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस भी महंगी हो गई है, रूम के रेंट्स भी महंगे हो गए हैं और ऐसे में आजीविका बहुत कठिन हो गई है, तो उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। उनका कहना था हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी 35% वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि नए श्रम नियमों के हिसाब से अगर कर्मचारी एक्स्ट्रा कार्य करता है तो उसे एक्स्ट्रा टाइम का दुगना पैसा अवश्य दिया जाना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा हर महीने की 10 तारीख तक वेतन अकाउंट में आ जाना चाहिए, वह वेतन का एक पेमेंट प्रूफ अवश्य उन्हें दिया जाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन छुट्टी जरूर दी जाए और यदि छुट्टी के दिन भी कर्मचारियों से कोई भी कार्य किया जाता है तो उस दिन का दुगना पेमेंट उनको अवश्य दिया जाना चाहिए।
उनका पांचवा शर्त ये थी कि बोनस सीधा उनके बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए, उसको कोई भी मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। प्रशासन इसमें सहमत भी हुआ। नोएडा की डीएम मेधा रूपम और श्रम प्रशासन के अधिकारियों के साथ में फैक्ट्री के जो ऑनर्स थे उनके साथ एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग में उनको कड़े निर्देश दिए गए कि नए श्रमों के नियमों के अनुसार वो कार्य करें और उनको निभाएं। स्थानीय श्रमिकों ने 4 माह पूर्व भी स्थानीय श्रम उपायुक्त से इस मुद्दे पर बात हुई थी, आश्वासन भी दिया गया था, किंतु इसके बाद ये मुद्दा फिर कभी आगे नहीं बढ़ा है। प्रदर्शन में अब तक कोई भी बड़ा संगठन तो सामने नहीं आया है, किंतु शासन को ये सूचना है कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के कुछ पदाधिकारी इसमें पीछे से अपना कार्य कर रहे हैं। 10/11/2026 को ही हौजरी कॉम्प्लेक्स और सूरजपुर दादरी रोड पर करीब 1000 वर्करों ने प्रदर्शन शुरू किया। वहां पर प्रशासन ने डंडाबाजी की, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया और योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान करते हुए 24 घंटे में ही उस मैटर को पूर्णतः समाप्त करने का आश्वासन भी दिया था। 12/4/2026 को डीएम मेधा रूपम व श्रम विभाग अधिकारियों ने इंडस्ट्री ओनर्स के साथ मीटिंग की और श्रम कानून निभाने का उन्होंने कड़े निर्देश भी दिए थे। 13/4/2026 को वर्कर संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वेतन उनका नहीं बढ़ पाया था। वो 62 में एनएच पर आए, एनएच को पूर्णतः जाम किया, पूरी रोड को जाम किया और कई घंटे तक ये सब होता रहा। तकरीबन 50,000 कर्मचारी प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए थे। कई कारों के शीशे भी तोड़े गए, 50 से ज्यादा कारें फूंक दी गई और तकरीबन 200 कर्मचारियों को हिरासत में उठाया, जिनमें से कि 60 के विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ है। सबसे पूर्व नोएडा फेज 2 से पथराव शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ये पूरे नोएडा में हो गया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि अफवाह जो व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर अधिकारियों का भी कहना है कि आगजनी व तोड़फोड़ कर रहे फैक्ट्री कर्मचारी नहीं अपितु बाहरी उपद्रव है। इसमें किसी गहरी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि सब कुछ शांत हो गया था। जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत हो चुकी थी और बातचीत होने के बाद में कर्मचारियों को शांत कर दिया गया था और कर्मचारी इस बात को मान भी गए थे, किंतु कुछ ब्राह तत्व अचानक से मीटिंग बनाकर वहां आते हैं, उपद्रव करते हैं और फिर कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। बातचीत के बाद श्रमिक शांत भी हुए और आसपास के गांवों से बाहर आए कई टीमों ने, कई संगठनों ने ये तांडव शुरू किया था। वहीं पर नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि ये जो क्रांति है इसको हिंसक बनाने को रातों रात कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और क्यूआर कोड के माध्यम से कर्मचारियों को ऐसे ग्रुपों से जोड़ा भी गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन को हिंसक और उग्र बनाने को इन्हें उकसाया गया है। वहीं पर कमिश्नर का कहना है, हरियाणा प्रदर्शन के बाद से हम सजग थे और संवेदनशील स्थानों पर फोर्स तैनात कर दी गई थी, किंतु हमें बाहरी तत्वों के ऐड होने की आशंका नहीं थी, जिससे कि कुछ देर को स्थिति बिगड़ गई, किंतु शीघ्र ही उस पर काबू पाया गया है। वहीं कमिश्नर ने यह भी बताया कि हिंसा में तकरीबन 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पता किया जा रहा है कि ये कितने कंपनी के कर्मचारी हैं और कितने बाहर व्यक्ति हैं और इनके पीछे का मकसद क्या है और इसके पीछे कौन सा वो ग्रुप है, कौन सा वो संगठन है जो कि कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में नोएडा में 15 कंपनियों की फोर्स और तकरीबन 26 अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि फिर से तोड़फोड़ या आगजनी जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो।